हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्ट 3 सीन नंबर 5 को जो है डिस्कस करेंगे। और ये जो सीन नंबर 5 है एक्ट 3 का, ये भी जंगल में ही सेट किया गया था, लेकिन जंगल के दूसरे पार्ट में। तो वहाँ पर जो पहले कॉरिन आया था, उसने रोजालिंड और सीलिया को इन्फॉर्मेशन दी थी और वो उनको यहाँ पर ले आता है। तो यहाँ जो है स्टार्टिंग में एंट्री होती है सिल्वियस और फेब, जो उसकी लवर है उसकी। तो यहाँ सिल्वियस उसको कह रहा है, स्वीट फैब डू नॉट स्कॉन मी, डू नॉट फैब, कि फैब डोंट स्कॉन मी, मुझसे घृणा मत करो, नफरत मत करो। से दैट यू लव मी नॉट बट से नॉट सो इन बिटरनेस, तुम ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन इतने कड़वे तरीके से मत कहो। द कॉमन एग्जीक्यूशनर whose heart hath accustomed sight of death makes hard, कि वो कहता है कि जो एक कॉमन एक्सक्यूशनर है, फांसी देने वाला है, उसका दिल इतना सख्त हो जाता है ये डेथ के सीन देख देख के, मौत के सीन देख देख के, बहुत ज़्यादा सख्त हार्ट उसका हो जाता है। फॉल्स नॉट द एक्स अपॉन द हम्बल नेक बट फर्स्ट बेग्स पार्डन, वो सीधा ही कुलाड़ी को उस हम्बल नेक पर, उस हम्बल गर्दन पर जो झुकी हुई है, उस झुकी हुई गर्दन पर सीधा कुलाड़ी नहीं गिराता, बल्कि पहले वो भी उससे माफ़ी मांगता है। विल यू स्टर्न बी देन ही दैट डाइज एंड लिव्स बाय ब्लडी ड्रॉप्स, तो क्या तुम उससे भी ज़्यादा स्टर्न, उससे भी ज़्यादा जिद्दी हो गई हो जो मौत के वजह से जिंदा और मरता है। दैट मीन्स जो अपनी जीविका, देन दैट डाइज एंड लिव्स बाय द ब्लडी ड्रॉप्स, दैट मीन्स हु अर्न्स हिज लिविंग बाय एग्जीक्यूटिंग पीपल, जो लोगों को फांसी देकर जो है अपनी जीविका कमाता है, तो क्या तुम उससे भी ज्यादा जिद्दी हो गई हो। एंटर रोजालिंड, सीलिया एंड कॉरिन एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर हैं वो, तो वो एंट्री करते हैं। फेब कहती है, आई वुड नॉट बी दाई एक्सिक्यूशनर, मैं जो है तुम्हें फांसी देने वाली नहीं हूं। आई फ्लाई दी, मैं तुम्हें दूर कर रही हूं, तुम्हें अवॉइड कर रही हूं। फॉर आई वुड नॉट इंजर दी, क्योंकि मैं तुम्हें कोई जो इंजरी है वो नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तुम्हें जो है चोट नहीं पहुंचाना चाहती, तुम्हारे दिल को नहीं दुखाना चाहती। Thou tellest me there is murder in my eyes, तुमने मुझे बताया कि मेरी आंखें जो हैं वो कातिल हैं, यानी कत्ल करने वाली हैं। It's pretty sure and very probable, ये pretty sure है और ऐसा संभवतः हो सकता है। That eyes that are the frailest and softest thing, कि आंखें जो सबसे कमजोर और सबसे सॉफ्ट पार्ट होती हैं। Who shut their coward gates on atomies, जो अपने कमजोर या डरपोक गेट्स को, यानी पलकों को बंद कर लेती हैं धूल पर भी, यानी अगर धूल भी उड़ के आती है तो वो जो है पलकों को बंद कर लेती हैं आंखें। और तुम उन आंखों को जो है कातिल कह रहे हो कि वो आंखें जो है कत्ल करने वाली हैं। ये कह रही है कि मेरी जो आंखें हैं वो तो बेचारी बहुत ही कमज़ोर और वीक एंड फ्रेजाइल, आप कह सकते हो सॉफ्ट एंड वीक हैं। आगे ये उसको कह रही है, शुड बी कॉल्ड टायरेंट, तुम उन्हें टायरेंट कह रहे हो। बुचर्स एंड मर्डरर्स, और उनको बुचर और मर्डरर कह रहे हो। नाउ आई डू फ्राउन ऑन दी विद ऑल माई हार्ट, अब मैं तुम्हारी तरफ अपनी पूरी इच्छा से, गुस्से से देख रही हूँ, घूर रही हूँ। एंड इफ माइन आईज कैन वूंड नाउ लेट मी किल दी, तो वो क्या कह रही है कि अगर मेरी आंखें घायल कर सकती हैं तो मैं जो है तुम्हें मारना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें मारने दो। यानी वो उसने उसकी आंखों को कातिल कहा था, तो वो कह रही है कि अगर ऐसा है तो अब मैं अपनी पूरी इच्छा से तुम्हारी तरफ जो है, मारने की इच्छा से तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, तो मुझे तुम्हें मारने दो।
नाउ काउंटरफिट टू swoon, अब बेहोश हो जाओ। वाई नाउ फॉल डाउन, अब तुम गिर जाओ, बेहोश होकर गिर जाओ। और इफ दाउ कांस्ट नॉट, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, दैट मीन्स मेरे देखने भर से अगर तुम बेहोश नहीं हो सकते, अगर तुम नीचे नहीं गिर सकते, यहाँ नाउ फॉल डाउन दैट मीन्स नाउ डाई, अब मर जाओ। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, और इफ दाउ कांस्ट नॉट, इफ यू कैन नॉट डू सो, ओ फॉर शेम लाई नॉट, तो बड़े शर्म की बात है, तुम झूठ मत बोलो। टू से माइन आइज आर मर्डर्स, कि मेरी आंखें जो हैं कातिल हैं, मतलब ऐसा झूठ मत बोलो। नाउ शो द वुंड माइन आइज हैथ मेड इन दी, मुझे वो घाव दिखाओ तुम, जो मेरी आंखों ने तुम्हारे अंदर किया है। स्क्रैच दी बट विद ए पिन, एंड देयर रिमेन्स सम स्कार ऑफ इट, तुम अपने आप को अगर स्क्रैच करते हो सिर्फ एक पिन से भी, तो उसका एक स्कार रह जाता है। लीन अपॉन ए रश, द cicatrice means scar, and capable impressure यानी impression। तो वो क्या कह रही है कि लीन अपॉन ए रश, जल्दी करो, एक स्कार मार्क दिखाओ या इम्प्रेशन दिखाओ। दाई पाम सम मोमेंट कीप्स, जो तुम्हारी हथेली पर पड़ गया हो, यानी वो क्या कहना चाह रही है कि मुझे वो निशान दिखाओ जो तुम्हारी हथेली पर पड़ गया हो। बट नाउ माई आइज विच आई हैव डार्टेड एट दी, जो मैंने अपनी आंखें तुम्हारे ऊपर गड़ा दी हैं, हर्ट दी नॉट, उन्होंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। नोर आई एम श्योर देर इज नॉट फोर्स इन आइज दैट कैन डू हर्ट, और मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आंखों में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो किसी को हर्ट कर सके। सिल्वियस, ओ डियर फैब, I, if ever, as that ever may be near, वो क्या कह रहा है कि अगर कभी ऐसा हो, तो जो मतलब अगर कभी ऐसा हुआ और वो चीज़ जो है बहुत नियर है, ऐसा हो सकता है, जल्दी ही ऐसा हो सकता है। यू मीट इन सम फ्रेश चीक एंड पावर ऑफ फैंसी, कि तुम किसी फ्रेश एंड अट्रैक्टिव फेस से मिलो। देन शैल यू नो द वुंड्स इनविजिबल, तो तुम्हें ये जो इनविजिबल घाव हैं इनका पता चलेगा। द लव कीन एरोज मेक, और ये जो इनविजिबल घाव कौन करता है, जो प्यार के इनविजिबल जो एरोज हैं, यानी प्यार के जो तीर जो चुभते हैं और वो जो घाव करते हैं, वो घाव तुम्हें भी महसूस होंगे अगर तुम जल्दी ही, ऐसा हो सकता है कि जल्दी ही तुम किसी फ्रेश और अट्रैक्टिव फेस से मिलोगी, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि प्यार के तीर किस तरह से इनविजिबल घाव कर देते हैं। फैब कहती है बट टिल दैट टाइम, लेकिन उस समय तक, कम नॉट दाउ नियर मी, तुम मेरे पास मत आओ। एंड व्हेन दैट टाइम्स कम्स, और जब वो टाइम आएगा, व्हेन दैट टाइम कम्स, और जब वो समय आएगा। एफ्लिक्ट मी मीन्स मुझे सताना, तंग करना। विद दाई मॉक्स, तुम मजाक उड़ाकर, तिरस्कार करके, यानी वो कह रही है कि जब ऐसा समय आ जाए तो तुम मेरा मजाक उड़ा लेना। पिटी मी नॉट, मुझ पर दया मत करना। एज टिल दैट टाइम आई शैल नॉट पिटी दी, और क्योंकि उस समय तक मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। तो रोजालिंड एडवांसिंग, आगे आते हुए, एंड वाई आई प्रे यू हु माइट बी योर मदर, और वो कह रही है कि मैं तुमसे पूछती हूँ कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो। हु माइट बी योर मदर, हु माइट बी योर मदर मीन्स यहाँ ये कह रही है कि क्या तुम्हारी माँ एक देवी है, क्या तुम एक देवी की बेटी हो जो ये सोचती है कि वो कुछ भी कर सकती है। दैट दाउ इंसल्ट एक्सल्ट एंड ऑल एट वंस, कि तुम इसको ओवर दैट रेस्ट, इस बेचारे आदमी को क्या तुम ये सोचती हो कि तुम इंसल्ट कर सकती हो, एक्सॉल्ट कर सकती हो, यानी उस चीज़ का आनंद ले सकती हो। दैट मीन्स इस बेचारे आदमी को बेइज्जत करके क्या तुम उस चीज़ का आनंद लेना चाहती हो।
तो क्या तुम्हारी माँ एक देवी है? क्या तुम देवी की बेटी हो जो तुम ऐसा करना चाहती हो? वट दो यू हैव नो ब्यूटी, वट दो मीन्स हालांकि तुम्हारे अंदर कोई ब्यूटी नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो। एज बाय माई फेथ, जैसा कि मैं मानता हूं, आई सी नो मोर इन यू, मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई खूबसूरती दिखाई नहीं दे रही। नो मोर इन यू, अब वो किससे ज्यादा खूबसूरती कह रहा है कि इससे ज्यादा खूबसूरती मुझे तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई दे रही। किससे ज्यादा? देन विदाउट कैंडल मे गो डार्क टू बेड, कि तुम तो जो है ना इतनी बदसूरत हो कि तुम बिना कैंडल के बेड पर जा सकती हो, यानी अंधेरे में ही कोई तुमसे प्यार कर सकता है, वैसे कोई तुमसे प्यार करेगा ही नहीं। तुम इतनी बदसूरत हो जहां तक मुझे लगता है। मस्ट यू बी देयर फॉर प्राउड एंड पिटीलेस, और तुम इस बात के लिए इतनी घमंडी और इतनी निर्दयी हो। वाई, वट मीन्स दिस, क्या मतलब है इस बात का? वाई डू यू लुक ऑन मी, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? आई सी नो मोर इन यू देन इन द ऑर्डिनरी ऑफ नेचर्स सेल वर्क। सेल वर्क मीन्स यूजुअल हैंडी वर्क। यहाँ मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि आई सी नो मोर इन यू, मुझे तुम्हारे अंदर कोई ज्यादा खूबसूरती दिखाई नहीं दे रही। किससे ज्यादा? देन इन ऑर्डिनरी नेचर सेल वर्क, कि जो आम औरतें हैं, कॉमन विमेन, जो कॉमन विमेन मेड बाय नेचर, यू कैन से मेड बाय नेचर मीन्स यू आर नॉट मच मोर ब्यूटिफुल देन दोज हु आर द कॉमन विमेन मेड बाय नेचर, कि प्रकृति द्वारा आमतौर पर बनाई गई औरतों से ज्यादा सुंदर तुम नहीं हो। और माई लिटिल लाइफ, ओ फॉर गॉड्स सेक, आई थिंक शी मीन्स टू टेंगल माई आईज टू, मुझे लगता है कि ये चाहती है, क्या चाहती है? कि मेरी आंखें भी इससे टेंगल हो जाएं, उलझ जाएं। दैट मीन्स ये मुझे भी चाहती है कि मैं भी इससे प्यार करूं। नो फेथ, नहीं विश्वास करो इस बात का। प्राउड मिस्ट्रेस, घमंडी लड़की। होप नॉट आफ्टर इट, इस चीज की उम्मीद भी मत करना। टिस, दैट मीन्स इट्स नॉट योर इंकी ब्रोज। इंकी ब्रोज, ब्लैक ब्रोज, यानी इंक जो है वो कैसी होती है? ब्लैक इंक होती थी। तो ये इंकी ब्रोज का अर्थ है कि काली जो तुम्हारी आईब्रोज हैं। इट्स नॉट योर इंकी ब्रोज, कि ये जो चीज है वो तुम्हारी काली आईब्रोज नहीं है। योर ब्लैक सिल्क हेयर, तुम्हारे काले सिल्की बाल भी नहीं है, यानी ये चीजें नहीं है। वो कह रहा है कि तुम्हारी आंखें जो हैं, आईब्रोज वो काली हैं, तुम्हारे बाल जो है वो सिल्की और ब्लैक हैं। योर बगल आईबॉल्स, बीडी आईबॉल्स हैं, बीडी ब्लैक आईबॉल्स, दैट मीन्स मन के जैसे काले काले तुम्हारे ये जो आंखों के वो होते हैं ना, जो काला होता है, ये कह रहा है वो हैं। नोर योर चीक ऑफ क्रीम, और ना ही जो तुम्हारे चीक हैं वो जो क्रीम कलर वाले चीक हैं। दैट कैन एंटेम माई स्पिरिट टू योर वर्शिप, जो मुझे काबू कर सके, जो मेरी स्पिरिट को काबू कर सके कि तुम्हारी पूजा करे। दैट मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है, उस चीज को थोड़ा सा समझिए कि ये चीजें तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन तुम्हारी ये सब चीजें, तुम्हारी आईब्रोज, तुम्हारे सिल्की हेयर, तुम्हारी बीडी ब्लैक आईबॉल्स, तुम्हारे क्रीम कलर का जो चीक का रंग है, ये सब चीजें मेरी आत्मा को काबू नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार करूं या तुम्हारी पूजा करूं। यानी कह रहा है कि मुझे जो है तुम अच्छी नहीं लगी, और ये सब चीजें जो तुम्हारी जो खूबसूरती जिनको मानती हो, ये चीजें मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। योर फुलिश शेपर्ड, यू फुलिश शेपर्ड, वेयर फॉर डू यू फॉलो हर, तुम बेवकूफ शेपर्ड, तुम क्यों इसको फॉलो करते हो? लाइक फॉगी साउथ पफिंग विद विंड एंड रेन, किसकी तरह फॉलो कर रहे हो? फॉगी साउथ की तरह, यानी साउथ की साइड से आने वाली जो फॉगी विंड है उसकी तरह से तुम इसको फॉलो कर रहे हो। पफिंग विद विंड, और तुम क्या कर रहे हो? हवा के साथ, सांस के साथ जो है ना, पफिंग कर रहे हो मीन्स आहें भरते हुए। एंड रेन, रेन हियर मीन्स टीयर्स, वीपिंग, वीपिंग यानी रोते हुए और
आहें भरते हुए तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? यू आर 1,000 times a proper man than she a woman. तुम 1000 गुना एक अच्छे आदमी हो, किसकी तुलना में? इसके औरत होने की तुलना में। मीन्स एज अ वुमन ये इतनी अच्छी नहीं है जितने एज अ मैन तुम अच्छे हो। इट्स सच फूल्स एज यू, ये तुम्हारे जैसे जो है ना बेवकूफ हैं, जो क्या करते हैं, दैट मेक्स द वर्ल्ड फुल ऑफ इल फेवर्ड चिल्ड्रन, दैट मेक्स द वर्ल्ड फुल ऑफ इल फेवर्ड चिल्ड्रन, जो कि इस दुनिया को अगली बच्चों से, भद्दे बच्चों से भर रहे हैं। अब देखो ये कहना क्या चाह रही है कि जो है ना मतलब तुम बेवकूफ़ हो, तुम एक सुंदर इंसान हो, सुंदर आदमी हो, बजाय इसके कि ये एक सुंदर औरत है। यानी ये इतनी सुंदर औरत नहीं है जितना तुम एक सुंदर आदमी हो, और तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ हैं जो इस तरह की औरतों से प्यार करते हैं और फिर दुनिया को भद्दे भद्दे बच्चों से भर रहे हैं। इट्स नॉट हर ग्लास, ये उसका मिरर नहीं है, बट यू, लेकिन तुम हो, दैट फ्लैटर्स हर, दैट फ्लैटर्स हर का अर्थ है जो उसको कह रहा है कि तुम ब्यूटीफुल हो। दैट मीन्स ये कहना चाह रही है कि अगर ये शीशे में अपनी शक्ल देखे ना तो ये बहुत भद्दी लगेगी, लेकिन तुम्हें इसके अंदर सुंदरता दिखाई दे रही है। एंड आउट ऑफ यू शी सीज हर सेल्फ मोर प्रॉपर, और तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नजरों की वजह से ये अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर समझ रही है। देन एनी ऑफ हर लाइनेमेंट्स कैन शो हर, जितना कि उसके चेहरे की जो विशेष रेखाएं हैं, यानी उसके चेहरे की जो बनावट है ना, वो जो इसे दिखा सकती है, उससे कहीं ज्यादा ये अपने आप को तुम्हारी वजह से सुंदर मान रही है। दैट मीन्स कि ये वास्तव में जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर ये अपने आप को मान रही है तुम्हारी वजह से, यानी तुमने इसको बहुत ऊपर चढ़ा दिया है। बट मिस्ट्रेस नो योर सेल्फ, लेकिन लड़की तुम अपने आप को जान लो। डाउन ऑन योर नीज, घुटनों पर बैठ जाओ। एंड थैंक हेवन, और भगवान का जो है शुक्रिया अदा करो। फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स यहाँ है भेजने के लिए। फास्टिंग फॉर ए गुड मैन्स लव, कि उसने तुम्हें एक अच्छे आदमी का प्यार दिया है, यानी तुम्हारे लिए एक अच्छे आदमी को भेजा है। इस चीज के लिए तुम भगवान का जो है शुक्रिया अदा करो घुटनों पर बैठकर। फॉर आई मस्ट टेल यू फ्रेंडली इन योर ईयर, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात जो है वो बताना चाहूंगा फ्रेंडली तरीके से। सेल व्हेन यू कैन, बेचो जब भी तुम कर सकती हो। यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स, तुम हर मार्केट के लिए सूटेबल नहीं हो। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलिए, यानी ये कहना चाह रहा है रोजालिंड जो लड़के के बेस में, वो कहना चाह रही है कि तुम अपने आप को सेटल कर लो, तुम शादी कर लो या किसी का प्यार स्वीकार कर लो जब भी तुम्हें मौका मिले। यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स, दैट मीन्स यू आर नॉट इन दैट मच डिमांड, या आप कह सकते हो कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर नहीं हो कि हर कोई तुम्हें प्राप्त करना चाहे, हर कोई तुम्हें पाना चाहे। तो इसलिए जब भी मौका मिले अपने आप को जो है वो सेट कर लो और अपना किसी भी इंसान का जो भी तुम्हें ऑफर करता है उसका प्यार स्वीकार कर लो। क्राई द मैन मर्सी, इस आदमी से दया की भीख मांगो। लव हिम टेक हिज ऑफर, इससे प्यार करो और इसका ऑफर स्वीकार कर लो। फाउल इज मोस्ट फाउल, फाउल जो है वो बहुत ही फाउल है। बीइंग फाउल टू बी ए स्कॉफर, अगर जो फाउल है वो क्या हो जाए, स्कॉर्नफुल हो जाए। दैट मीन्स भद्दापन, और भी ज्यादा भद्दापन बन जाता है अगर वो स्कॉर्नफुल हो जाए, अगर वो घृणित हो जाए। यानी जैसे तुम इससे घृणा कर रही हो, इस घृणा की वजह से तुम और भी भद्दी लग रही हो, और भी फूहड़ लग रही हो, यानी फूहड़पन तुम्हारा जो है एक्सट्रीम पे पहुंच गया है तुम्हारे स्कॉर्नफुल नेचर की वजह से। सो टेक हर टू दी शेपर्ड फेयर यू वेल, इसलिए शेपर्ड तुम इसे अपने साथ ले जाओ, फेयर यू वेल तुम्हें मैं जो है बाय बाय कह रहा हूं। फेब, अब फेब क्या कह रही है, स्वीट यूथ आई प्रे यू chide a year together. I had rather hear you chide than him to than this man
वो क्या कह रही है कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझे लगातार जो है 1 साल तक डांटते रहो। मैं इस बात की बजाय, किस बात की बजाय, इस आदमी के जो वो है, यानी जो ये मुझे एक तरह से प्रपोज कर रहा है, प्रपोज करना लगा लीजिए या प्यार करना, कि इसके प्यार करने की बजाय, इसकी वो को सुनने की बजाय मैं तुम्हारी जो चाइड है, जो तुम्हारी डांट डपट है, उसको सुनना ज्यादा पसंद करूंगी। रोजालिंड क्या कहती है? ही हैज फॉलन इन लव विद योर फाउलनेस। फाउलनेस यानी जो तुम्हारे अंदर बदसूरती है, ये तुम्हारी बदसूरती से प्यार करता है। एंड शी विल फॉल इन लव विद माई एंगर। और यहां से आगे क्या बात कर रहा है? यहां से आगे बात कर रहा है वो सिल्वियस को, कि और ये मेरे गुस्से से प्यार कर रही है। यानी ये तो प्यार कर रहा है किससे? इसके भद्देपन से, और ये प्यार कर रही है मेरे गुस्से से। इफ इट बी सो, अगर ऐसा है, एज फास्ट एज सी आंसर्स दी विद फ्राउनिंग लुक्स, अगर ऐसा है और जैसे ही ये तुम्हारे तरफ गुस्से से देखती है, आई विल सॉस हर विद बिटर वर्ड्स, तो मैं इसे और भी ज्यादा डांटूंगा। वाई लुक यू सो अपॉन मी, तो ये फैब को कह रहा है, फैब को क्या कह रहा है कि तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? फैब, फॉर नो इल विल आई बियर यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूं लेकिन मेरी जो है ना कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। रोजलैंड, आई प्रे यू डू नॉट फॉल इन लव विद मी, फॉर आई एम फाल्सर देन वोज मेड इन वाइन। क्या कह रहा है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझसे प्यार मत करना, क्योंकि मैं शराब में खाई गई कसमों से भी ज्यादा झूठा हूं। बिसाइड्स आई लाइक यू नॉट, और इसके अलावा जो दूसरी बात है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। इफ यू विल नो माई हाउस, यदि तुम्हें मेरे घर का पता लगा, इट्स एट द टफ्ट ऑफ ओलिव्स हियर हार्ड बाय, कि ये जो है ओलिव ग्रोव जो है, जो ओलिव का बगीचा है, ओलिव पेड़ों का, उस जो यहाँ से नज़दीक ही है, तो वहाँ पर मेरा घर है। विल यू गो सिस्टर, तो अपनी बहन को वो कहता है, यानी सीलिया को कहता है, जो गनीमेड है, यानी रोजालिंड जो गनीमेड बनी हुई है, वो सीलिया को क्या कह रही है कि सिस्टर चलें। शेपर्ड प्लाई हर हार्ड, अब शेपर्ड को कह रहा है कि कीप वर्किंग ऑन हर, यानी इसको एक तरह से अप्लाई करते रहो और हार्ड तरीके से करते रहो, यानी लगे रहो। कम सिस्टर, आओ सिस्टर। शेपर्डेस, लुक ऑन हिम बेटर, फिर शेपर्डेस को कह रहा है कि तुम इसे जो है ना दूसरा चांस दो, इसकी तरफ अच्छे से देखो। एंड बी नॉट प्राउड दो ऑल द वर्ल्ड कुड सी, और घमंडी मत बनो क्योंकि पूरी दुनिया देख सकती है। नन कुड बी सो एब्सर्ड इन साइट एज ही, और कोई भी इतना ज्यादा साइट में एब्सर्ड नहीं हो सकता, दैट मीन्स अंधा नहीं है कोई भी जितना कि ये है। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि हालांकि पूरी दुनिया को तुम दिखाई देती हो, लेकिन तुम जो हो बदसूरत हो, और ये बात हर किसी को दिख जाती है सिवाय इस इंसान के, क्योंकि ये तुम्हारे प्यार में अंधा बन चुका है। तो इसलिए वो उसको कह रहा है कि इतना जो घमंड है, प्राउड है, वो मत फील करो। कम, अब किसको कह रहा है ये कह रहा है अपनी सिस्टर को। कम टू आवर फ्लॉक एक्सॉन्ट, रोजालिंड, सीलिया एंड कॉरेन, चलो हम अपने फ्लॉक के पास चलते हैं, यानी भेड़ों के झुंड के पास चलते हैं, और ये चले जाते हैं यहाँ से। कौन? रोजालिंड, सीलिया और कॉरेन। तो बच कौन जाते हैं? फैब और सिल्वियस। तो फैब क्या कहती है? डेड शेपर्ड, नाउ आई फाइंड दाई सा ऑफ माइट, whoever loved that loved not at first sight। यहाँ पर जो डेड शेपर्ड है, डेड शेपर्ड है, ये देखिए डेड शेपर्ड का यहाँ मैंने लिख दिया है। जो डेड शेपर्ड है वो कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो एक पोइट का नाम है, और इसको जो है ये डेड शेपर्ड कह के यहाँ संबोधित कर रही है, जिसकी डेथ हुई थी
1593 में इसकी डेथ हुई थी। तो ये कह रही है कि ओ डेड शेपर्ड, अरे क्रिस्टोफर मार्लो, अब मुझे समझ में आया है उस बात की, अब मुझे समझ आई है जो तुमने कही थी। क्या? Whoever loved that loved not at first sight, कि whoever loved that loved not at first sight, कि फर्स्ट साइट में जिसे प्यार नहीं हुआ तो उसे कोई प्यार नहीं हुआ, यानी जिसने भी प्यार किया उसने जो है फर्स्ट साइट में ही प्यार किया। स्वीट फैब, फैब कहती है हाँ, व्हाट सेयस्ट दाउ सिल्वियस, सिल्वियस तुम क्या कह रहे हो? तो सिल्वियस जो है वो कहता है स्वीट फैब पिटी मी, मेरे ऊपर दया करो, पिटी मी मेरे ऊपर दया करो। फैब कहती है वाई, आई एम सॉरी फॉर दी, मैं जो है तुमसे माफी मांगती हूँ जेंटल सिल्वियस, सिल्वियस वेयर एवर सोरो इज रिलीफ वुड बी इफ यू डू sorrow at my grief in love, by giving love your sorrow and my grief were both excrement cured। क्या कह रहा है कि wherever sorrow is, लेकिन जहां कहीं भी जो है दुख होता है, यानी अगर तुम रियल में सॉरी फील कर रही हो, रिलीफ वुड बी, तो मुझे जो है उस चीज से आराम मिलना चाहिए, चैन मिलना चाहिए। अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो मुझे जो है रिलीफ मिलना चाहिए। इफ यू डू सोरो एट माई ग्रीफ इन लव, अगर तुम सॉरी फील कर रही हो प्यार में मेरे दुख पर, तो मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। फिर कहता है बाई गिविंग लव योर सोरो एंड माई ग्रीफ, मुझे प्यार देकर तुम्हारा जो सोरो है और मेरा जो ग्रीफ है वो दोनों के दोनों क्योर हो सकते हैं, दोनों के दोनों ही ठीक हो सकते हैं। यानी जो तुम सॉरी फील कर रही हो और जो मुझे दुख हो रहा है, अगर हम दोनों मिल जाएं, प्यार करें, तो दोनों का सॉल्यूशन जो है हो सकता है, हम दोनों ही ठीक हो सकते हैं। फैब कहती है दाउ हैस्ट माई लव इज नॉट दैट नेबरली, क्या कह रही है कि दाउ हैस्ट माई लव, तुम्हें मैं एक दोस्त की तरह मान रही हूं, इज नॉट दैट नेबरली, क्या ये बात जो है तुम्हारे लिए काफी नहीं है? आई वुड हैव यू, आई वुड हैव यू, आई वांट यू, मीन्स मैं जो है तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो फैब क्या कह रही है वाई दैट वर कन्वर्टसनेस, कि ये तो तुम लालची हो रहे हो, मैं तुम्हें जो है एक दोस्त की तरह समझ रही हूं, तो क्या ये काफी नहीं है? फिर वो कहता नहीं मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तो वो कहता ही है कि ये तो ग्रीडीनेस है। सिल्वियस द टाइम वॉज दैट आई हेटेड दी, समय ऐसा था कि मैं तुमसे नफरत करती थी। एंड येट इट इज नॉट दैट आई बियर दी लव, लेकिन अभी तक ऐसा समय नहीं आया कि मैं जो है तुम्हारे प्यार को मैंने स्वीकार कर लिया है। मीन्स मैं तुम्हें अपना दोस्त तो मान रही हूं, लेकिन ये मत समझो कि मैंने तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया, मैंने तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं किया है। बट सिंस दैट दाउ कांस्ट टॉक ऑफ लव सो वेल, thy company which erst was irksome to me, but since that thou canst talk of love so well, लेकिन क्योंकि तुम प्यार के बारे में इतनी अच्छे से बात नहीं कर सकते, तुम्हारी जो कंपनी है which erst means before, was irksome to me, मेरे लिए दुखदाई थी, जो कि यानी तुम अच्छे ढंग से प्यार के बारे में बात नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए कुछ समय पहले बहुत दुखदाई था। आई विल एंड्योर मीन्स आई विल टॉलरेट दैट थिंग, एंड आई विल एम्प्लॉय दी टू, और मैं जो है तुम्हारा यूज भी करूंगी, यानी तुमसे काम लूंगी मैं। आई विल एम्प्लॉय दी टू, मैं तुमसे काम लूंगी। बट डू नॉट लुक फॉर फर्दर रिकम्पेंस, लेकिन इससे ज्यादा आगे रिकम्पेंस की, यानी एक तरह से होता है ना जो भुगतान वगैरह, तो वो कहती है कि इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। देन दाइन ओन ग्लैडनेस दैट दाउ आर्ट एम्प्लॉयड, तुम इसी में खुश हो जाओ कि तुम्हें मैंने एम्प्लॉय कर दिया है, यानी तुमसे मैं काम ले रही हूं, तुम बस इसी में खुश हो जाओ। तो सिल्वियस क्या कह रहा है? सो होली
एंड सो परफेक्ट इज माई लव, मेरा प्यार जो है तुम्हारे लिए वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही परफेक्ट है। एंड आई इन सच ए पॉवर्टी ऑफ ग्रेस, और मैं जो है इतनी पॉवर्टी ऑफ ग्रेस में हूँ, इतनी पॉवर्टी ऑफ ग्रेस में मीन्स मैं इतनी बुरी सिचुएशन में हूँ कि मेरे जो ग्रेस है मेरा वो इतना बुरी सिचुएशन में है, इतना दयनीय हालात मेरे हो गए हैं, दैट आई शैल थिंक इट ए मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप to glean the broken ears after the man that the main harvest reaps। ये जो है लाइनें थोड़ा सा ध्यान से समझो, मतलब बहुत अच्छी लाइनें हैं। क्या कह रहा है? दैट आई शैल थिंक इट ए मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप, कि क्या मुझे जो है ये समझना पड़ेगा कि ये प्लेंटियस क्रॉप है, दैट मीन्स बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा प्लेंटियस क्रॉप मुझे मिल गई। कौन सी प्लेंटियस क्रॉप? टू ग्लीन द ब्रोकन ईयर्स, कि मैं बटोर लूं टूटे हुई बाल, जैसे गेहूं होता है ना, इस तरह से एक पतली सी डंडी सी होती है, ब्लेड्स होते हैं गेहूं के, जो जिनको पत्ते बोलते हैं, ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर जो दाने आए हुए होते हैं ये वाले, ये तो इसको बोलते हैं ईयर। ठीक है, बाल, बाल जिसे बोलते हैं हम तो हरियाणा में तो बाल ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हो वो जो है देख लेना, जिसमें अनाज भरा होता है, गेहूं का जो पौधा होता है ना जिसमें अनाज भरा होता है, तो वो हिस्सा जो है ईयर होता है। अब क्या होता है कि फसल कटने के समय ये टूट के गिर जाती हैं पूरी, उसमें जो क्रॉपलैंड है, जो जहाँ पर ये क्रॉप उगी हुई है, वहाँ उस पूरी ज़मीन के ऊपर ये कहीं कहीं टूट टूट के गिर जाती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो बाद में जाते हैं, जो हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो तो अपनी फसल काट ले गया, वो इन चीज़ों को फिर नहीं उठाता। दूसरे लोग वो जाते हैं, मेहनत करते हैं, और सारा दिन वो लगे रहते हैं उस ज़मीन में से इनको चुनते हैं, बीनते हैं, और एक एक करके ऐसे ऐसे, और वो इकट्ठा करते हैं और फिर इनसे अनाज निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इस तरह से बालों को या ईयर्स को बटोरना, उसको मैं समझूं कि मुझे बहुत सारी क्रॉप मिल गई है। किसके बाद? आफ्टर द मैन दैट द मेन हार्वेस्ट रीप्स, कि जब जो मेन हार्वेस्ट है, जो मेन फसल है, उसको तो कोई काट ले गया, उसको तो कोई ले गया अपने साथ, मेन फसल को तो ले गया, और जो बाकी बचा खुचा जो बाल पड़ी है वहां पे, उनको मतलब मैं बीनता रहूं और कहूं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि तुम जो है किसी और से प्यार करो, कोई और तुम्हें ले जाए शादी करके, और जो भी बचा खुचा फेंका गया, मतलब टुकड़े से जो फेंके गए प्यार के टुकड़े हैं, उनको मैं ये मानूं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। द lose now and then a scattered smile and that I will live upon। वो क्या कह रहा है कि तुम लूज कर देना कभी कभी, नाउ एंड देन, कभी कभी एक स्माइल मेरी तरफ करती रहना, और मैं इसी के सहारे जो है जी लूंगा। फैब कहती है, नोवेस्ट दाउ द यंग दैट स्पोक टू मी एर वाइल, कि थोड़ी देर पहले जो यंग बंदा मुझसे बात कर रहा था, जो यूथ जो बात कर रहा था मुझसे, क्या तुम उसे जानते हो? तो सिल्वियस कहता है, नॉट वेरी वेल, अच्छे से तो नहीं, बट आई हैव मेट हिम ऑफ्ट, लेकिन मैं उससे कई बार मिला हूं। एंड ही हैथ बॉट द कॉटेज एंड द बाउंड्स दैट द ओल्ड कैरलट, कैरलट मीन्स पेजेंट, किसान, वंस वाज मास्टर ऑफ, कि जो कभी एक उस बूढ़े किसान की जमीन और जो कॉटेज थी, वो सब जो है इन्होंने खरीदा है। फैब कहती है, थिंक नॉट आई लव हिम, ये मत सोचना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, दो आई आस्क फॉर हिम, हालांकि मैं उसके लिए पूछ रही हूँ। इट्स बट ए पीविश बॉय, वो सिवाय एक झगड़ालू इरिटेबल लड़के के कोई नहीं है, येट ही टॉक्स वेल, फिर भी वो अच्छे ढंग से बात करता है। बट वट केयर आई फॉर वर्ड्स, लेकिन मुझे उसके शब्दों की परवाह क्यों हो। येट वर्ड्स डू वेल वेन ही दैट स्पीक्स देम प्लीजेस दोज दैट हियर, क्योंकि शब्द तभी अच्छे लगते हैं, शब्द तभी अच्छा काम करते हैं जब बोलने वाला उनको खुश कर सके जो उन्हें सुनते हैं। यानी अगर वो मुझसे प्यार से बात करता तो शब्द अच्छे लगते, नहीं तो नहीं। इट इज ए प्रेटी यूथ नॉट वेरी प्रेटी, वो एक प्रेटी यूथ है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेटी नहीं है। बट श्योर, लेकिन यकीन मानो, ही इज प्राउड, वो घमंडी है। एंड येट हिज प्राइड बिकम्स हिम, एंड येट हिज प्राइड बिकम्स हिम मीन्स
हाँ वो घमंडी है, लेकिन उसका घमंड उसे सूट करता है, यानी उसका घमंड उसके ऊपर जचता है। तो आगे कह रहा है ही विल मेक ए प्रॉपर मैन, ही विल मेक ए प्रॉपर मैन, यानी वो एक प्रॉपर मैन बनेगा। द बेस्ट थिंग इन हिम इज हिज कॉम्प्लेक्शन, जो उसका रंग स्वभाव जो है, यहाँ रंग से अर्थ है यानी जैसा वो दिखता है, यानी वो उसका कॉम्प्लेक्शन जो है ना, वो उसमें सबसे बेस्ट थिंग है। एंड फास्टर देन हिज टंग, और जो कि उसकी जबान से भी ज्यादा तेज है। डिड मेक ऑफेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छी चीज उसका कॉम्प्लेक्शन है, और यहां से आगे जो है वो अलग चीज है, वो समझिए कैसे। एंड फास्टर देन हिज टंग डिड मेक ऑफेंस हिज आईज डिड हील इट अप, कि जितनी जल्दी उसकी जबान मुझे ऑफेंस कर रही थी, मुझे गुस्सा दिला रही थी, उससे भी जल्दी उसकी आंखें जो है वो हील कर रही थी, उस चीज को ठीक कर रही थी। यानी उसकी जबान तो बहुत कड़वी थी, वो मुझे गुस्सा दिला रही थी, और उसकी जो आंखें थी वो जो है मुझे हील कर रही थी, मुझे आराम पहुंचा रही थी, चैन पहुंचा रही थी। ही इज नॉट वेरी टॉल, ज्यादा लंबा नहीं है, येट फॉर हिज ईयर्स ही इज टॉल, लेकिन जितनी उसकी उम्र है उसके हिसाब से वो लंबा ही है। हिज लेग इज बट सो सो, उसकी जो टांगे हैं वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, सो सो हैं। एंड येट इट्स वेल, लेकिन फिर भी वो अच्छी हैं। देर वॉज ए प्रेटी रेडनेस इन हिज लिप, उसके लिप्स में एक प्रेटी रेडनेस थी। एंड लिटिल राइपर एंड मोर लस्टी रेड देन द मिक्सड इन हिज चीक, और क्या कह रही है कि वो ज्यादा लिवली और पैशनेट कलर था, किसकी बजाय जो उसके गालों का रंग है उससे ज्यादा उसके चीक में जो है, सॉरी उसके गालों के कलर से ज्यादा उसके होठों का कलर जो है वो ज्यादा लिवली था और पैशनेट था, यानी वो बहुत अट्रैक्टिव उसके होठ थे। उसके गाल भी अच्छे थे, लेकिन उसके गालों से उसके होठ ज्यादा अट्रैक्टिव थे। इट वॉज जस्ट द डिफरेंस बिटविक्स्ट द कंस्टेंट रेड एंड मिंगल्ड डेमस्क, के ये एक कंट्रास्ट था किस किस के बीच का, कांस्टेंट रेड बहुत ज्यादा रेड और बहुत ज्यादा जो है पिंक के बीच का एक जो है ना कंट्रास्ट सा अगर मिलके बने तो वो ऐसा कलर था। देयर बी सम विमेन सिल्वियस हैड दे मार्क्ड हिम इन पार्सल्स एड एज आई डिड, वो कह रही है कि सिल्वियस क्या ऐसी औरतें नहीं हैं जिन्होंने उसको इतनी क्लोज वे में, इतने क्लोजली जैसे मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, क्या उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है। वुड हैव गॉन नियर, क्या वो उसके ज़्यादा पास नहीं गई हैं, यानी क्या वो उसके प्यार में नहीं पड़ी हैं। टू फॉल इन लव विद हिम, कि उससे प्यार करने लगे वो, यानी क्या वो उसके इतने पास नहीं गई हैं कि वो उससे प्यार करने लगे। बट फॉर माई पार्ट, लेकिन जहां तक मेरी बात है, आई लव हिम नॉट, मैं उससे प्यार नहीं करती, नॉर हेट हिम नॉट, और ना ही उससे नफरत करती हूँ। एंड येट आई हैव मोर कोज टू हेट हिम देन टू लव हिम, लेकिन मेरे पास जो है ना उससे नफरत करने का ज्यादा बड़ा कारण है बजाय इसके कि मैं उससे प्यार करूं। फॉर वट हैड ही टू डू टू चाइड एट मी, कि उसे क्या अधिकार था कि मुझे वो डांटे, यानी मुझे डांटने का उसको अधिकार क्या था, और इसी वजह से मैं जो है उससे नफरत करती हूँ, उससे प्यार नहीं करती। ही सेड माइन आईज वर ब्लैक एंड माई हेयर ब्लैक एंड नाउ आई एम रिमेंबर्ड स्वून्ड एट मी, उसने मुझे क्या क्या कहा कि मेरी आंखें काली हैं, मेरे बाल काले हैं, लेकिन अब मुझे जो है याद आ रहा है कि उसने मुझे डांटा भी था। आई मार्वल मीन्स आई एम सरप्राइज्ड, व्हाई आई आंसर्ड नॉट अगेन, कि व्हाई डिडंट आई आंसर बैक, मैं इस बात पे सरप्राइज्ड हूं कि मैंने उसको पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया। बट दैट्स ऑल वन, ओमिटेंस इज नो क्विटेंस, क्या कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल वन, कि कोई बात नहीं, ठीक है। ओमिटेंस चूक जाना किसी चीज से, इज नॉट क्विटेंस किसी चीज को छोड़ देना नहीं है, यानी मैं उसको आंसर देने से चूक गई, लेकिन इस बात का यह अर्थ नहीं है कि मैंने उसे छोड़ दिया, बख्श दिया। आई विल राइट टू हिम ए वेरी
टॉन्टिंग लेटर, मैं उसे एक बहुत ही टॉन्टिंग लेटर लिखूंगी, यानी उसको एक तरह से धमकाते हुए, उसके ऊपर गुस्सा करते हुए एक लेटर लिखूंगी। एंड दाउ शैल बियर इट, और तुम इसे लेके जाओगे। विल्ट दाउ सिल्वियस, सिल्वियस क्या तुम इसे लेकर जाओगे? तो नेक्स्ट जो है उसमें वो क्या कह रही है वो देखिए। हाँ, सिल्वियस कहता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सिल्वियस कह रहा है फेब विद ऑल माई हार्ट। हाँ फैब, मैं बिल्कुल खुशी खुशी इसको लेकर जाऊंगा। तो फैब कहती है आई विल राइट इट स्ट्रेट, मैं अभी इसको लिखती हूँ। आई विल राइट इट स्ट्रेट मीन्स अभी लिखती हूँ। द मास्टर्स इन माई हेड, द मास्टर्स इन माई हेड एंड इन माई हार्ट, आई विल बी द मास्टर, नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैटर्स, वही मैं कहूँ कि ये तो समझ नहीं आया। द मैटर्स इन माई हेड एंड हार्ट, कि जो मैटर है, जो बात है मेरे हेड में, दिमाग में और मेरे दिल में जो बात है, आई विल बी बिटर विद हिम एंड पासिंग शॉर्ट। पासिंग शॉर्ट मीन्स रूखापन, कि मैं जो है ना उसके लिए बहुत ही कड़वे शब्द यूज करूंगी और बहुत रूखापन दिखाऊंगी। गो विद मी, मेरे साथ चलो सिल्वियस, एग्जॉन्ट, और वो जो है चले जाते हैं, यानी यहाँ पर सीन एंड होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्ट 4 सीन फर्स्ट। यहाँ तक जो है हमारा एक्ट 3 कंप्लीट हो गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू अगेन।